क्या वाकई विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिशें की गई? क्या वाकई अमेरिका अपने डीप स्टेट और यूएस एड के जरिए भारत समेत कई विकसित और विकासशील देशों में सरकारों को प्रभावित करने की कोशिश करता है? तो क्या वाकई यूएसए अपने डीप स्टेट और यूएस एड के जरिए कई देशों के लोकतंत्र को प्रभावित करने की कोशिश करता है? क्या वाकई यूएसए ये चाहता है कि जो दूसरे देश है, जो दूसरे विकासशील और विकसित देश है, वहां पे यूएसए की पसंद की सरकार बने? अगर आप मुझसे इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो एक शब्द में मेरा जवाब होगा हाँ। जी हाँ, यूएसए ऐसा चाहता है। यूएसए अपने सॉफ्ट पावर के जरिए, यूएसए अपने डीप स्टेट के जरिए, यूएसए अपने फंडिंग के जरिए देशों की चुनाव प्रक्रिया को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि कई सारे देशों में वो सरकारों को गिराने और उठाने के काम में भी लगा हुआ रहता है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा उदाहरण बांग्लादेश में हमारे सामने है, जहां बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को कुछ ही समय पहले अपदस्थ कर दिया गया और यूएसए के एक विश्वास पात्र को वहां पे कुर्सी दे दी गई। निश्चित रूप से दोस्तों, यूएसए कई सारे देशों की चुनाव प्रक्रिया, चुनावी धांधली और सरकारों के गिराने में शामिल रहा है। लेकिन क्या वाकई भारत में भी यूएसए ने अपने डीप स्टेट और यूएस एड के जरिए भारत के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशें की? दोस्तों, निश्चित रूप से इसका जवाब आने वाले कुछ दिनों में हमें मिल जाएगा, क्योंकि भारत सरकार इस पे काम कर रही है। भारत के जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है वो इस पे काम कर रही है। लेकिन सबसे पहले हमें समझते हैं कि यूएस एड क्या था, इसकी स्थापना क्यों की गई थी, और क्या जिन चीजों के लिए, जिन उद्देश्यों के लिए यूएस एड की स्थापना की गई थी, क्या वाकई यूएस एड के जरिए उन चीजों की स्थापना की जा रही थी? चलिए आज के वीडियो में हम इन्हीं बातों का विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, यूएस एड की स्थापना 1961 में अमेरिका के राष्ट्रपति केनेडी ने की थी और इसका मकसद था विकासशील देशों में सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, यानी विकासशील देशों को धन के रूप में सहायता करना, ताकि वे अपने सोशल और इकोनॉमिकल गोल पे ध्यान दे सके और अपने देश में समृद्धि की सीढ़ी चढ़ सके। लेकिन क्या वाकई यूएस एड ने अपनी स्थापना के बाद इन सब कार्य किए, या ये सिर्फ एक कवर्ट था? इसके पीछे की जो सोच थी वो कुछ और थी। दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम भारत में यूएस एड की बात करते हैं। चाहे सरकार कोई भी रही हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, हर सरकार ने यूएस एड से काफी मात्रा में एड लिया है और भारत की कई सारी एजेंसियां, कई सारे एनजीओ, कई सारी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार के कई सारे विभाग यूएस एड से अपना अनुदान लेती रही है, चाहे सरकार कोई भी हो। आज की तारीख में भी देखें तो स्वच्छ भारत अभियान से लेकर के क्लीन एनर्जी तक, चाहे सरकार कोई भी रही हो, हर सरकार ने यूएस एड से काफी पैसा लिया है। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि अगर वाकई यूएस एड का ये मकसद था कि वो भारत में क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दे, भारत में स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा दे, भारत में जो गर्ल्स एजुकेशन हो उसको प्रमोट करे, कई सारे एनजीओ जो भारत की बेहतरी के लिए काम करते हैं उन्हें प्रमोट करे, तो इसमें हर्ज क्या है? क्यों यूएस एड भारत में आना नहीं चाहिए था? और आज की तारीख में यूएस एड को अगर अमेरिका ने बंद कर दिया है तो उसकी इतनी आलोचना क्यों हो रही है? और भारत में पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने यूएस एड का पैसा अपनी सहायता के लिए और अपनी सरकारों के बेहतरी के लिए उपयोग किया। क्या वाकई ऐसा है? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कुछ ही दिनों पहले यूएसए के जो नए राष्ट्रपति है, जो कई सारे अजीबोगरीब और खतरनाक फैसले भी कर रहे हैं, तो जो यूएसए के नए राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड जे ट्रंप, उन्होंने ये घोषणा की कि अब यूएसए का जो यूएस एड विभाग है वो बंद हो जाएगा। यानी यूएसए जो विकासशील देशों को सहायता राशि देती थी और इस सहायता राशि का कई सारे तरीकों से प्रयोग होता था, यूएसए अब उसे बंद करने जा रहा है, यानी अब यूएस एड विभाग ही बंद हो जाएगा। दोस्तों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये जानते थे कि वो जैसे ही ये घोषणा करेंगे, ऐसे ही कई सारे देशों में, विकसित और विकासशील दोनों तरह के देशों में इस बात का विरोध होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यूएसए जो यूएस एड के जरिए दूसरे देशों में, खास करके विकासशील देशों में कुछ पैसे देता है, ये पैसे उन देशों की बेहतरी के लिए उपयोग होते हैं। तो निश्चित रूप से उन्हें यह अंदेशा अच्छी तरह था कि यूएसए एड का जैसे ही वो बंद करेंगे, इनका भारी पैमाने पर विरोध होगा। इसलिए यूएसए के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड जे ट्रंप, वो ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या शायद वो दुनिया को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई, हम जो यूएस एड के जरिए आपको पैसे दे रहे थे, ये पैसे आपकी बेहतरी के लिए नहीं था, ये पैसे आपके देश की बेहतरी के लिए नहीं था, बल्कि हम उन पैसों का जो उपयोग है वो सॉफ्ट पावर के जरिए
आपके देशों में आपकी सरकारों को अस्थिर करने के लिए कर रहे थे। यानी कि हम उनका प्रयोग आपके देशों में सरकारों को गिराने के लिए और अपनी पसंद के सरकार को निर्वाचित करने के लिए कर रहे थे। डोनाल्ड जे ट्रंप ने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए भारत के बारे में भी चर्चा की और उन्होंने ये कहा कि भारत में वोटर टर्नआउट के लिए जो पिछले वर्ष 21 मिलियन डॉलर दिए गए थे वो एक घूस की तरह है। निश्चित रूप से जो पूर्व राष्ट्रपति थे, शायद उनका इशारा जो बाइडेन की तरफ था, तो निश्चित रूप से जो पूर्व राष्ट्रपति थे वो ये नहीं चाहते थे कि भारत की जो अभी की करंट गवर्नमेंट है वही गवर्नमेंट दोबारा से सत्ता में आए, वही गवर्नमेंट वापस से सत्ता में आए। तो निश्चित रूप से यूएसए का जो यूएस एड का पैसा है वो सरकारों को अस्थिर करने के लिए और भारत में चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा था। सबसे पहले हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि यूएस एड की स्थापना क्या जिन उद्देश्यों के लिए की गई थी, क्योंकि वीडियो के शुरुआत में ही मैं आपको ये बातें बता चुका हूं कि यूएस एड की स्थापना एक्चुअल में विकासशील देशों में सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए हुई थी। लेकिन आज की तारीख में यूएस एड का जो पैसा है वो निश्चित रूप से इन उद्देश्यों के लिए खर्च नहीं किया जाता। लेकिन सवाल ये उठता है कि अमेरिका आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? क्यों वो अपना बहुत सारा पैसा विकासशील देशों में और दूसरे देशों में डोनेशन के जरिए देता है? दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो यूएसए की सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल, यानी यूएसए यूएस एड के जरिए जिन देशों में पैसे भेजता है वहां पे वो देशों की चुनावों को, देशों की सरकारों को प्रभावित करता है। यूएस एड के जरिए वो अपना एक सॉफ्ट पावर बनाने की कोशिश करता है। अब आप ये समझिए कि जब शीत युद्ध चल रहा था, जब यूएसए और रशिया के बीच में शीत युद्ध चल रहा था, तो दोनों देशों में एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ थी। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ कई सारे अन्य देशों में विभाजित हो गया, दुनिया की एकमात्र शक्ति जो बची वो यूएसए थी। यानी यूएसए अब दुनिया का एकमात्र चौधरी था, दुनिया के एकमात्र महाशक्ति था। क्योंकि आप ये बात समझिए कि दुनिया की जो महाशक्ति है उसका निर्धारण सिर्फ सैन्य ताकतों से नहीं होता, वहां पे पैसा बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यूएसए यूएस एड के जरिए जिन देशों में पैसे पहुंचाता है वहां पे वो डीप स्टेट के जरिए चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश भी करता है। अब आप ये कहेंगे कि अब ये डीप स्टेट क्या है, ये कौन सी नई शब्दावली आ गई? दोस्तों, डीप स्टेट एक ऐसी रणनीति है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूसरे देश के कई सारे जो एजेंसीज हैं, जो स्पाई एजेंसीज हैं और इसके अलावा कई सारे अन्य एजेंसी भी इनमें इन्वॉल्व होती है। तो बहुत सारे एजेंसीज मिल करके दूसरे देशों की जो डे टू डे गवर्नमेंट एक्टिविटीज होती है या डे टू डे में जो गवर्नमेंट काम करती है उसे प्रभावित करने की कोशिश करती है। अब आपको देखने में तो ये समझ में आएगा कि इसमें से किसी भी बाहरी ताकतों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। निश्चित रूप से ये जो देश के इंटरनल इश्यूज हैं ये अभी सामने आ रहे हैं। भारत में कुछ ही सालों में, कुछ ही दिनों पहले कई सारे, और कुछ सालों को आप उदाहरण ले तो कई सारे बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। निश्चित रूप से अब आप ये बात समझें कि आप एक छोटा सा आयोजन करते हैं तो इसमें लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। ऐसे लाखों, सैकड़ों, हजारों लोग एक जगह पे आते हैं और कई दिनों तक बने हुए रहते हैं। तो ये जो इतने पैसे खर्च होते हैं इनकी फंडिंग कहां से होती है? दोस्तों, डीप स्टेट यहीं पे पावर में आता है, डीप स्टेट यहीं पे आपके सामने आता है। वो फंडिंग के जरिए और कई सारे अन्य सपोर्ट के जरिए देशों की जो चुनावी प्रक्रिया है और गवर्नमेंट की जो डे टू डे एक्टिविटीज है, गवर्नमेंट का जो फैसला है, उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करता है। दोस्तों, अब वापस से हमारे सामने ये बातें आती हैं कि क्या वाकई यूएसए ने भारत में चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिशें की? क्या वाकई यूएसए ने भारत में जो करंट गवर्नमेंट है उसे डिरेल करने की कोशिश की? गवर्नमेंट के कामकाज को, गवर्नमेंट की जो डे टू डे एक्टिविटीज है, क्या उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की? दोस्तों, इसका जो जवाब है ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि भारत सरकार के जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने अपने बयान में कहा है कि भारत के इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज निश्चित रूप से इन चीजों के पीछे काम कर रही है और कुछ ही दिनों में हम इसका रिजल्ट आपके सामने रख देंगे कि क्या वाकई ऐसा हुआ है। लेकिन अगर वाकई ऐसा हुआ है तो यह हमारे लिए बड़े चिंता की बात है, क्योंकि आज की तारीख में हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, रॉ है, आईबी है, सीबीआई है और कई सारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, अगर आज की तारीख में भी वे ये बातें नहीं पहचान सकी, वे ये बातें नहीं पकड़ सकी कि यूएसए अपने डीप स्टेट और यूएस एड की फंडिंग के जरिए भारत की चुनावी प्रक्रिया और भारत की गवर्नमेंट एक्टिविटीज को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था, तो निश्चित रूप से हमारे लिए ये बड़े चिंता की बात है। दोस्तों, thank you very much for watching this video, and if you like such type of content, please like, share and subscribe my video. Thank you very much.